Hi, so good morning everyone. This is chapter 2, class 7, formulas and functions. So in this chapter we will learn how you can apply the formulas in MS Excel sheet. Uh, I hope कि आप सभी को basics पता है because you have already studied basics of Excels in class 6. So in class 7 this is a chapter 2 because basics और Excel का already आप class 6 में पढ़ चुके हैं. So in this chapter 2, we will learn how you can apply the formulas in MS Excel. Okay. So basically, before starting the session, I would like to tell you that Excel is a spreadsheet software which we use to do the calculations. Excel में बहुत सारे calculations होते हैं. All kind of calculations work you can do in MS Excel. Okay. So in this chapter, we will learn basically how you can apply the formulas. Okay. So we will do page by page. So one of the important attribute of Excel is its ability to perform calculation either using a formula or a function. This chapter you will learn the basics of formula and function and how they can be used in different scenarios. Formulas are the defined instruction to perform calculation, whereas function are the predefined in the built formulas that come with Excel. सबसे पहले हम बात करते हैं formulas क्या होता है. देखिए ध्यान से समझिएगा, टेंशन लेने का बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. विल डू स्टेप बाय स्टेप. सो formulas are used to perform calculation involving addition, subtraction, division and multiplication etc. Formulas बेसिकली क्या होता है, लाइक मैथ्स में फॉर्मूलेज रहते हैं वैसे ही एक्सेल में भी फॉर्मूलाज होते हैं. तो फॉर्मूलाज की हेल्प से आप सभी तक ऑल काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म इन MS एक्सेल्स. ठीक है. सो formulas establish a relationship between two or more cell. It is an expression that can include cell address, number, arithmetic operator and parenthesis. अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि arithmetic operators और ये सब क्या होते हैं. So देखो ये यहाँ पे एक formulas अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे एक formulas लिखा है. This is A2, this is B2. A2 and B2 is a cell address here. जब भी हम Excel में open करते हैं तो Excel में क्या होता है, see this is one Excel sheet is already open here. तो suppose यहाँ पे दिस इज कॉल्ड अ सेल. अगर मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल पे क्लिक करता हूँ तो दिस इज अ सेल, दिस इज अ कॉलम, दिस एंटायर इज अ कॉलम एंड दिस इज अ रो. ठीक है. जब हम एक सिंगल बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो दिस इज अ सेल. ओके, दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ कॉलम. ओके. सो सेम वे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, E2 प्लस B2 इंटू 5 माइनस सम E3 कॉलन 5 3. तो दिस इज अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है. तो इसमें A2 एंड B2 इज अ सेल एड्रेस. A2 और B2 एंड E3 एंड E5 इज अ सेल एड्रेस. आपको पता है, आप ऑलरेडी 6 में पढ़े हैं. देखो जब भी हम किसी सेल्स पे क्लिक करते हैं, सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन दिस सेल, तो दिस C4 इज अ सेल एड्रेस. ठीक है. D4 इज अ सेल एड्रेस. अब सेल एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस कॉलम, आई हैव रिटन इंडिया हियर. ठीक है. सो इंडिया जो लिखा है मैंने, आई हैव रिटन इंडिया, F कॉलम में लिखा है 6 रो में. सो द सेल एड्रेस ऑफ दिस सेल विल बी F6, कॉलम F एंड रो 6. तो द सेल एड्रेस ऑफ दिस सेल विल बी F6. ओके. सो लाइक दिस A2, B2, E3, E5, this is the cell address. प्लस इंटू माइनस, दिस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, है ना, इसलिए हम इसको ऑपरेटर्स बोलते हैं. ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस, ये एस्ट्रिक का साइन होता है, हम इसको मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं. एंड दिस ऑल आर द ऑपरेटर्स. तो लाइक दिस इज अ कंप्लीट सम इज अ फॉर्मूला. ये एक पूरा फॉर्मूला है एंड विद दिस सम फॉर्मूला आप E3 से लेके E5 तक का कैलकुलेशन हो जाएगा. तो इज जस्ट एग्जाम्पल्स कि इसमें सेल एड्रेस क्या है, A2, B2, E3, E5, दिस इज द सेल एड्रेस एंड सम इज अ फंक्शन, और यू कैन से दिस इज द फॉर्मूला ऑल्सो, बट सम इज अ डायरेक्ट फंक्शंस. ठीक है. एंड प्लस एस्ट्रिक्स माइनस, दिस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड दिस इज इक्वल्स टू सिंबल. ठीक है. विल डू, हम इसमें सीखेंगे कि हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं. सबसे पहले क्रिएटिंग अ बेसिक फार्मूलाज. हम फार्मूलाज कैसे क्रिएट कर सकते हैं. बेसिक फार्मूलाज इन्वॉल्व्स ओनली वन टाइप ऑफ ऑपरेटर इन इट. लेट अस use it to calculate the sum of the numbers B2, B3 and display the result in B8. देखो अब इसमें क्या किया है, we'll do this.
अब इसमें this is a book I will share with you in the WhatsApp group. Okay, so this is the they are doing the calculation number of units sold Jan, Feb, March, April, मई में कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं या कितने यूनिट सेल हुए उन सभी का कैलकुलेशंस यहाँ पे किया हुआ है. सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ शीट हियर फॉर यू. सो अब इसमें मैं अपने हिसाब से आई एम राइटिंग द नंबर्स हियर. ठीक है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई वांट टू एड ऑल दिस नंबर्स. मुझे ये सारे नंबर्स को एड करना है. सो हाउ आई कैन डू दैट. ओके, मैं कैसे कर सकता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड द सेल एड्रेस. तो द सेल एड्रेस ऑफ दिस सेल इज D5. इस सेल का एड्रेस क्या है, D5. द सेल एड्रेस ऑफ दिस सेल इज D6. सी D6. द सेल एड्रेस ऑफ दिस सेल इज D7. द सेल एड्रेस ऑफ दिस सेल इज D8. द सेल एड्रेस ऑफ दिस सेल इज D9. यहाँ पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाता है. द सेल एड्रेस ऑफ दिस सेल इज 1650 द D10. और इन सब में हमने नंबर्स लिखे हुए हैं. नाउ आई वांट टू एड ऑल दिस नंबर. मुझे इन सभी नंबर्स को आई वांट टू एड ऑल दिस नंबर हियर. सो हाउ कैन आई डू दैट. उसको करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा. I can use directly the function also, but I will do like this. First of all, I'm putting equal to sign here. The cell address of this cell is D5, so I'm writing here D5. मुझे D5 को add करना है तो देखो automatically वो select हो गया. Then plus sign. Then I have to add D6. मुझे D6 को भी add करना है. Then plus sign. I have to add D7. मुझे इसको भी add करना है. Then plus sign. I have to add D8. So मैंने D8 को भी लिख लिया. So like this I have to add all this number D9, D10 one by one. And so see D5, this is the D5, D6, this is the D6 जहाँ पे 2000 लिखा है, D7, this is the D7 जहाँ पे 1200 लिखा है. So like this I have written the cell address here from D5 to D10. So when I will press the enter button, so automatically the sum will appear here. देखो यहाँ पे sum आ गया. Okay, यहाँ पे sum आ गया. Okay, so like this the same example is given in the book. यहाँ पे जो सेल एड्रेस था B2 था तो B2, B3, B5, B7 तक उन्होंने 8 कर लिया है. Okay, जून मंथ तक. So like this you can add as given in the book. Basic formulas involve only one type of operator. यहाँ पे basic formulas में हम एक तरह का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया था प्लस ऑपरेटर. दिस प्लस इज अ ऑपरेटर है ना. एंड D5, D6, D7, D8 दिस इज द सेल एड्रेस. ओके, so see cell the same example is given here. Okay, but in my case the cell address was D2. अगर मैं इस कॉलम को यहाँ पे लिखता तो मेरा सेल एड्रेस भी B2, B5, B6 ऐसा होता है. Okay, so what you have to do the same things. Open your computer. Okay, open Excel and perform this practical. Okay, in the next class in the next video we will see the using how you can use the compound formula. Okay, so do this practical. In next class we will do the next practical how you can apply the how you can use the compound formula. Okay, so thank you for watching the videos.